गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास के अंदर हमने प्रतिलोमवर्ती फलनों से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स हल किए थे। आज अपन पांचवें एग्जाम्पल का थर्ड पार्ट हल कर रहे हैं, जिसमें आपको एक फलन दिया गया अंडर रूट कॉस इनवर्स अंडर रूट अक्स। इसका यदि हम अक्स के सापेक्ष अवकलन करें तो जब इसका अक्स के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे तो पहले ये एक रूट अक्स के रूप में एक फलन है, हम रूट अक्स के रूप में इसका अवकलन करेंगे जो होगा 1/2 अंडर रूट कॉस इनवर्स रूट अक्स। इसके बाद ये कॉस इनवर्स अक्स के रूप में फलन है, उस रूप में इसका अवकलन करेंगे जो होगा -1 अंडर रूट 1 माइनस रूट अक्स का स्क्वायर। और फिर रूट अक्स में एक फलन हम उसका अवकलन करेंगे जो होगा 1/2 अंडर रूट अक्स। तो इस रूप में जब अपन अवकलन करें तो d/dx ऑफ y बराबर d/dx ऑफ अंडर रूट कॉस इनवर्स अंडर रूट अक्स। इसका तो अवकलन जब अपन कर रहे हैं तो वह अवकलन आपको प्राप्त हो रहा है dy/dx, और इसका जब अपन करेंगे रूट अक्स के रूप में ये देखिए तो पहले तो अवकलन हो गया 1/2 अंडर रूट कॉस इनवर्स रूट अक्स। इसके बाद ये कॉस इनवर्स अक्स के रूप में भी एक फलन हम इसका फिर से अवकलन करें तो d/dx ऑफ कॉस इनवर्स अंडर रूट अक्स या dy/dx बराबर 1/2 अंडर रूट कॉस इनवर्स अंडर रूट अक्स। और कॉस इनवर्स अक्स का जब अपन अवकलन करते हैं तो वो अवकलन होता है -1 अंडर रूट 1 माइनस अक्स स्क्वायर। तो इसका अवकलन जब करेंगे होगा -1 अंडर रूट 1 माइनस अक्स स्क्वायर। अक्स की जगह रूट अक्स है तो अंडर रूट अक्स का स्क्वायर। अब ये रूट अक्स भी तो एक फलन है, तो इस रूट अक्स से एक फलन है, इसको यदि अपन हल करें तो इसको हल करेंगे तो इसका अवकलन जब करेंगे तो d/dx ऑफ अंडर रूट अक्स। तो आपके पास मान हो गया dy/dx बराबर, ये माइनस निशान पहले ले लो, 1/2 अंडर रूट कॉस इनवर्स रूट अक्स। ये मान आ गया, ये मान आपका अंडर रूट 1 माइनस अक्स, रूट अक्स का स्क्वायर कर दिया। और इसका अवकलन जब आप रूट अक्स का अवकलन करेंगे वो अवकलन होगा 1/2 अंडर रूट अक्स, तो dy/dx। इसलिए dy/dx बराबर मान हो जाएगा -1, ये 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 अंडर रूट कॉस इनवर्स अंडर रूट अक्स इंटू अंडर रूट। अब ये जो मान है 1 माइनस अक्स, इसको इस रूट अक्स से यदि गुणा करेंगे, 1 से तो गुणा करेंगे तो अक्स आ जाएगा, और अक्स को अक्स से गुणा करेंगे तो अक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इस फलन का जो अक्स के सापेक्ष अवकलन हमें प्राप्त होगा वो होगा -1/4 अंडर रूट कॉस इनवर्स रूट अक्स इंटू अंडर रूट अक्स माइनस अक्स स्क्वायर। इसके बाद इसका जो चौथा पार्ट है उस चौथे पार्ट के अंदर एक फलन दिया गया हमें y बराबर tan इनवर्स 3 अक्स माइनस अक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3 अक्स स्क्वायर। इसका यदि हम अक्स के सापेक्ष अवकलन करें कि y बराबर tan इनवर्स 3 अक्स माइनस अक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3 अक्स स्क्वायर। आपको पूर्व कक्षा में बताया था कि यदि 3 अक्स माइनस अक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3 अक्स स्क्वायर का रूप हमें प्राप्त हो तो उसे हल करने के लिए हम अक्स बराबर tan थीटा लें, और जब इसमें हम अक्स की जगह tan थीटा रखेंगे तो ये मान होगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, जो tan 3 थीटा का मान होता है। तो इसकी जगह जब tan 3 थीटा आएगा तो tan इनवर्स tan 3 थीटा, और चूंकि tan इनवर्स tan अक्स बराबर अक्स, यहाँ y बराबर 3 थीटा आ जाएगा। और फिर जब थीटा का मान रखेंगे इसमें tan इनवर्स अक्स, और अक्स के सापेक्ष हम इसका अवकलन करेंगे। तो जब ये प्रतिस्थापन अपन करें कि माना अक्स बराबर tan थीटा, जब अक्स बराबर tan थीटा तो थीटा बराबर मान होगा tan इनवर्स अक्स। ये मान जब हम इसमें रखेंगे तो y बराबर हो गया tan इनवर्स 3 अक्स की जगह रख दिया tan थीटा, अक्स क्यूब है तो हो जाएगा tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 अक्स स्क्वायर है तो आपका मान हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। और ये जो मान हमें प्राप्त हुआ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये tan 3 थीटा का मान है तो यह मान हो गया y बराबर tan इनवर्स tan 3 थीटा।
और चूंकि टेन इनवर्स टेन अक्स बराबर अक्स की जगह 3 थीटा, तो यहाँ y बराबर मान आ गया 3 थीटा। इसके बाद इस थीटा का यहाँ से मान रख दें टेन इनवर्स अक्स से, तो आपको मान प्राप्त हो जाएगा y बराबर 3 टेन इनवर्स अक्स। और अक्स की सापेक्ष यदि हम इसका अवकलन करें तो अक्स के सापेक्ष अवकलन किया d बटा डी एक्स ऑफ वाई बराबर 3 अक्षर राशि है, इस फलन का अवकलन करेंगे तो d बटा डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स अक्स। इसका तो अवकलन हो जाएगा dy बटे डी एक्स, 3 अक्षर राशि, टेन इनवर्स अक्स का अवकलन होगा 1 बटा 1 प्लस अक्स स्क्वायर, तो dy बटे डी एक्स का मान, तो dy बटे डी एक्स बराबर माना जाएगा 3 बटा 1 प्लस अक्स स्क्वायर। ये दिए गए फलन का अक्स के सापेक्ष से अवकलन प्राप्त होगा। फिर अगला जो उदाहरण अपना छठा उदाहरण, उसके अंदर कुछ पार्ट हमें दिए रखे हैं जिनके अवकलन अपन को करने हैं। तो उनमें से पहला जो पार्ट है आपका छठे उदाहरण में, पहले पार्ट के अंदर एक फलन दे रखा है हमें टेन इनवर्स साइन ई की घात अक्स, y बराबर टेन इनवर्स साइन ई की घात अक्स। इसका हमें अक्स की सापेक्ष से अवकलन करना है। तो इसका जब हम अक्स के सापेक्ष से अवकलन करें तो अक्स के सापेक्ष अवकलन करने के लिए पहले हम टेन इनवर्स से अक्स के रूप में इसका अवकलन करेंगे। और चूंकि टेन इनवर्स अक्स का अवकलन था 1 बटा 1 प्लस अक्स स्क्वायर, अक्स की जगह अपने पास साइन ई की घात अक्स है, तो इसका अवकलन होगा 1 बटा 1 प्लस साइन ई की घात अक्स का स्क्वायर। फिर ये साइन अक्स के रूप में फलन है, उसका फिर से अपन अवकलन करेंगे। साइन अक्स का कॉस अक्स होता है, तो यहाँ अवकलन होगा कॉस, अक्स की जगह ई की घात अक्स है तो कॉस ई की घात अक्स। फिर ये ई की घात अक्स के रूप में भी एक फलन है, उसका फिर से अपन अवकलन करें और उसका अवकलन होगा ई की घात अक्स। तो अक्स के सापेक्ष जब अवकलन करें हम तो d बटा डी एक्स ऑफ वाई बराबर होगा d बटा डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स साइन ई की घात अक्स। इसका अवकलन जब हमने किया तो अवकलन हुआ dy बटे डी एक्स बराबर टेन इनवर्स के रूप में अवकलन किया 1 बटा 1 प्लस अक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ई की घात अक्स। ये स्वयं एक फलन है, इसका फिर से अवकलन कीजिए तो d बटा डी एक्स ऑफ साइन ई की घात अक्स या dy बटे डी एक्स बराबर ये मान तो आपका ऐसा कैसा जाएगा 1 बटा 1 प्लस साइन स्क्वायर ई की घात अक्स, और साइन अक्स का अवकलन था कॉस अक्स, इस रूप के अंदर इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ अवकलन हो जाएगा कॉस ई की घात अक्स। और अब ई की घात अक्स भी एक फलन, हम इसका फिर से अवकलन करेंगे तो d बटा डी एक्स ऑफ ई की घात अक्स या dy बटे डी एक्स बराबर ये मान ऐसा कैसा जाएगा 1 बटा 1 प्लस साइन स्क्वायर ई की घात अक्स कॉस ई की घात अक्स इंटू ई की घात अक्स का अवकलन कर दिया हमने ई की घात अक्स से, तो dy बटे डी एक्स का मान आपके पास प्राप्त हो जाएगा। ये मान ऐसा कैसा लिख दो ई की घात अक्स इंटू कॉस ई की घात अक्स बटा हर में मान आपके पास 1 प्लस साइन स्क्वायर ई की घात अक्स। ये अक्स के सापेक्ष दिए गए फलन का अवकलन होगा। इसके बाद सेकेंड पार्ट में आपको दे रखा है साइन इनवर्स अंडर रूट साइन अक्स स्क्वायर कि सेकेंड पार्ट जो इसका है उसमें दे रखा है y बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट साइन अक्स स्क्वायर। इसका हमें अक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो अक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करने के लिए पहले हम साइन इनवर्स अक्स के रूप में अवकलन करें जो होगा 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस अक्स स्क्वायर। अब अक्स की जगह आपके पास जो मान है वो अंडर रूट साइन अक्स स्क्वायर है। फिर अंडर रूट साइन अक्स स्क्वायर भी एक फलन है, रूट अक्स के रूप में इसका अवकलन करें, फिर साइन अक्स के रूप में इसका अवकलन करें और उसके बाद अक्स स्क्वायर के रूप में अपन अवकलन करें तो d बटा डी एक्स ऑफ वाई बराबर होगा d बटा डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट साइन अक्स स्क्वायर, या इसका तो अवकलन हो गया dy बटे डी एक्स। इसका करें तो 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस अक्स स्क्वायर, अक्स की जगह ये मान आपके पास अंडर रूट साइन अक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये स्वयं भी एक फलन, हम इसका फिर से अवकलन करें तो इसका जब अपन अवकलन करेंगे तो वो होगा d बटा डी एक्स ऑफ अंडर रूट साइन अक्स स्क्वायर या dy बटे डी एक्स
बराबर मान हो गया 1/√1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा, मान हो गया साइन अक्स स्क्वायर। और रूट अक्स के रूप में रूट अक्स का अवकलन होता है 1/2 √, तो 1/2 √साइन अक्स स्क्वायर। और अब ये साइन अक्स स्क्वायर के रूप में भी एक फलन, हम इसका फिर से अवकलन करें तो इसका अवकलन करेंगे तो d/dx ऑफ साइन अक्स स्क्वायर या dy/dx बराबर मान आ जाएगा 1/√1 माइनस साइन अक्स स्क्वायर। ऐसा कैसा लिख दिया, ये मान भी ऐसा कैसा लिखेंगे तो 1/2 साइन अक्स स्क्वायर। और साइन अक्स के रूप में अपन अवकलन करें, साइन अक्स का अवकलन होता है कोस अक्स, यहाँ अवकलन हो जाएगा कोस अक्स स्क्वायर। और चूंकि अक्स स्क्वायर भी एक फलन है उसका फिर से अवकलन करें तो d/dx ऑफ अक्स स्क्वायर या dy/dx बराबर ये मान आ जाएगा, इस अक्स स्क्वायर का हमने अवकलन किया तो 2 अक्स हो गया। पहले से मान आपके पास कॉस स्क्वायर अक्स, हर में मान आपके पास 2 साइन अक्स स्क्वायर और एक मान आपके पास √1 माइनस साइन अक्स स्क्वायर। तो यहाँ ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया आपका और शेष मान आपके पास बचा अक्स इंटू कोस अक्स स्क्वायर, अक्स इंटू कॉस अक्स स्क्वायर बटा √साइन अक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस साइन अक्स स्क्वायर। ये अक्स के सापेक्ष दिए गए फलन का अवकलन हो गया। किसका जो अवकलन होगा वो होगा अक्स इंटू कॉस अक्स स्क्वायर बटा √साइन अक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस साइन अक्स स्क्वायर। ये दिए गए फलन का अक्स के सापेक्ष अवकलन होगा। इसी प्रकार से यदि अपन को कोई इस रूप के अंदर फलन दे दिया जाए, जैसे 7वें एग्जाम्पल का पहला पार्ट है कि 7वें एग्जाम्पल के अंदर पहला पार्ट अपन को दे रखा है कि y बराबर tan इनवर्स सेक अक्स प्लस tan अक्स। इसका हमें अक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। y बराबर tan इनवर्स सेक अक्स प्लस tan अक्स का अक्स के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। अब इसका अवकलन करने के लिए पहले यदि अपन इसको थोड़ा सा हल करें तो इसको जब अपन थोड़ा सा हल करेंगे तो आपका ये मान इस रूप के अंदर होगा y बराबर tan इनवर्स। हम सेक अक्स को चेंज कर दें 1/cos अक्स में, tan अक्स को चेंज कर दें sin अक्स बटा cos अक्स में, तो ये मान हो जाएगा 1/cos अक्स, ये मान आपका हो गया sin अक्स बटा cos अक्स। या y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस sin अक्स बटा cos अक्स, कि इसके अंदर हमने लघुत्तम ले लिया cos अक्स और जब cos अक्स लघुत्तम लेंगे यहाँ मान 1 आएगा, यहाँ मान sin अक्स आएगा, तो 1 प्लस sin अक्स बटा cos अक्स। या y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस cos अक्स, इसको अपन लिख सकते हैं sin अक्स को यदि अपन cos अक्स के पदों में चेंज करें तो इस मान को हम लिख सकते हैं माइनस cos पाई बटा 2 प्लस अक्स, क्योंकि हमें ज्ञात है कि cos 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। और इसी प्रकार से ये जो मान cos अक्स, इस cos अक्स को हमने लिख दिया साइन पाई बटा 2 प्लस अक्स। साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है cos थीटा। और चूंकि ये जो मान है ये इस प्रकार का रूप है, 1 माइनस cos 2 अक्स बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर अक्स, और एक मान आपका ये होता है साइन 2 अक्स बराबर होता है 2 साइन अक्स इंटू cos अक्स। तो 1 माइनस cos 2 अक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर अक्स, 2 अक्स की जगह आपके पास पाई बटा 2 प्लस अक्स है, तो अक्स की जगह क्या हो जाएगा पाई बटा 4 प्लस अक्स बटा 2। तो y बराबर ये मान आपका आ जाएगा tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर पाई बटा 4 प्लस अक्स बटा 2। और ऐसे इसकी सहायता से ये जो मान आपका ये मान होगा 2 साइन पाई बटा 4 प्लस अक्स बटा 2 इंटू कोस पाई बटा 4 प्लस अक्स बटा 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन की एक घात कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ साइन बटे कोस क्या हो जाएगा tan, तो आपका ये मान आ जाएगा y बराबर tan इनवर्स tan पाई बटे 4 प्लस अक्स बटे 2। और चूंकि tan इनवर्स tan अक्स बराबर अक्स की जगह आपके पास मान है पाई बटा 4 प्लस अक्स बटा 2, तो y बराबर ये मान हो जाएगा पाई बटे 4 प्लस अक्स बटा 2। और अब अक्स के सापेक्ष जब अपन अवकलन करेंगे तो y का अवकलन हो जाएगा dy/dx। इसका अवकलन अपन करें d/dx ऑफ पाई बटे 4 प्लस d/dx ऑफ अक्स बटा 2।
तो डी वाई बटे डी एक्स से बराबर, ये तो अचर राशि अवकलन हो गया 0, 1/2 अचर इंटू फलन अक्ष का अवकलन 1, तो यहाँ अवकलन का मान आ जाएगा 1/2 और आपके फलन का अवकलन डी वाई बटे डी एक्स, उसका मान कितना आ जाएगा 1/2। ये आपके फलन का अवकलन होगा। थैंक यू, धन्यवाद।